जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसी थी और लोगों के दिलों में भगवान के प्रति गहरा विश्वास था, वहीं रहता था एक अंधा भक्त हरिदास। हरिदास जन्म से अंधा नहीं था। बचपन में वह बाकी बच्चों की तरह ही खेलता, खेतों में दौड़ता और मंदिर के सामने बैठकर भजन गाता था। लेकिन जब वो 10 वर्ष का था, एक भयंकर बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। उसके माता पिता ने हर संभव इलाज कराया, शहरों के डॉक्टरों के पास गए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन उसकी आंखें फिर कभी नहीं खुली। समय के साथ उसके माता पिता भी इस संसार को छोड़कर चले गए। अब हरिदास अकेला था। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई परिवार। बस एक चीज थी जो उसके जीवन को संभाले हुए थी, भगवान में अटूट विश्वास। हरिदास ने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। वह रोज सुबह उठता, नदी किनारे स्नान करता, किसी की मदद से, और फिर गांव के छोटे से मंदिर में जाकर घंटों भजन गाता। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे उसमें दर्द भी था और प्रेम भी। गांव वाले कहते थे, ये अंधा नहीं है, ये तो भगवान का अपना भक्त है। हरिदास हमेशा एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे आंखें मत देना, बस अपने दर्शन दे देना। एक बार, बस एक बार। लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते। कोई उसे रोटी देता, कोई कपड़े, लेकिन हरिदास कभी किसी से ज्यादा नहीं लेता। वह कहता, भगवान जितना देते हैं उतना ही काफी है। गांव के कुछ लोग हरिदास को सच्चा भक्त मानते थे, लेकिन कुछ लोग उसे पागल समझते थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति सेठ गोविंदलाल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर भगवान सच में होते तो तुझे अंधा क्यों रखते? तू बेकार ही भजन गाता रहता है। हरिदास मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सेठ जी, भगवान जो करते हैं सही करते हैं। उन्होंने मेरी आंखें ली है, शायद इसलिए कि मैं उन्हें दिल से देख सकूं। ये सुनकर वहां खड़े लोग चुप हो गए। सेठ को भी कुछ समझ नहीं आया। हरिदास की दुनिया अंधेरी थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही प्रकाश था। वह कहता, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। जब मैं भजन गाता हूँ, मुझे लगता है भगवान मेरे सामने खड़े हैं। वह मंदिर की मूर्ति को छूकर पहचानता, फूलों की खुशबू से पूजा का आनंद लेता और घंटियों की आवाज में ईश्वर को महसूस करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया, लोग परेशान हो गए। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हरिदास भी वहां बैठा और पूरी रात भजन गाता रहा, हे प्रभु, अपने बच्चों पर दया करो। लेकिन कई दिन बीत गए, बारिश नहीं हुई। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। कुछ लोग बोले, भगवान ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और लगातार भजन करता रहा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, हरिदास मंदिर में अकेला बैठा भजन कर रहा था। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। वह थक चुका था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पहले हल्की रोशनी, फिर धीरे धीरे वह तेज होती गई, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। लेकिन उस प्रकाश में कोई जलन नहीं थी, सिर्फ शांति थी। हरिदास ने महसूस किया, कुछ है, कोई है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
उस प्रकाश के बीच से एक मधुर स्वर आया, हरिदास। यह आवाज इतनी करुणामयी और प्रेम से भरी थी कि हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या यह आप हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, शांति, प्रेम और करुणा से भरा हुआ। हरिदास देख नहीं सकता था, लेकिन उस रात वह देख रहा था। उसकी आंखों में अचानक प्रकाश आ गया। उसने पहली बार भगवान का स्वरूप देखा, चमकता हुआ, दिव्य, अलौकिक। वह रो पड़ा, प्रभु, मैं आपको देख रहा हूँ, सच में देख रहा हूँ। भगवान मुस्कुराए, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। भगवान बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा, लेकिन आज तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव वालों को सुख दे दीजिए, बारिश करा दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? हरिदास मुस्कुराया, मुझे तो सब मिल गया, आपके दर्शन हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कल सुबह इस गांव में वर्षा होगी और हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। यह कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। हरिदास फिर से अंधा हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, सिर्फ संतोष था। अगली सुबह आसमान में काले बादल छा गए और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे, खेतों में पानी भर गया, लोग नाचने लगे, सब मंदिर की ओर दौड़े। हरिदास वही बैठा था, शांत और मुस्कुराता हुआ। लोगों ने उससे पूछा, हरिदास, ये चमत्कार कैसे हुआ? उसने धीरे से कहा, भगवान आए थे। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे की शांति देखकर सब समझ गए, ये सच है। सेठ गोविंदलाल भी वहां आया। वह हरिदास के चरणों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। हरिदास ने उसे उठाया, मुझे नहीं, भगवान से माफी मांगो, वो सबको माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद हरिदास पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोगों ने समझा, भगवान को देखने के लिए आँखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए मांगता है, उसे भगवान सबसे ज्यादा देते हैं। हरिदास रोज की तरह मंदिर में बैठकर भजन गाता रहा। अब लोग कहते थे, ये अंधा नहीं है, ये सबसे ज्यादा देखने वाला इंसान है। कहते हैं, वर्षों बाद जब हरिदास ने अंतिम सांस ली, तब उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, उस समय मंदिर में फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जैसे भगवान अपने सच्चे भक्त को लेने स्वयं आए हों। सीख, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान दिल की सुनते हैं, शब्दों की नहीं। जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।